बेहद ही खुशी का दिन है। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आज जो ईमानदारी की जीत हुई है उसका जश्न मना रहे हैं। हम हाथ जोड़ के माननीय कोर्ट को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज जो ऐतिहासिक फैसला लिया है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बरी करके साबित कर दिया है। जो कार्यकर्ता है वो नजर आ रहे हैं, बात करें या खुद प्रवक्ताओं की बात करें, वो सब यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और देखिए ये अबीर गुलाल जो है वो भी ले चुके हाथों में, ये अबीर गुलाल है। और यहाँ पे देखिए अबीर गुलाल से आज का जो दिन है उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि होली में बस शेष कुछ दिन रह गए हैं। और ऐसे में ये होली वाला सेलिब्रेशन वो उनकी तरफ से यहाँ पे किया जा रहा है, यानी साफ तौर पर कहना है कि सत्य की जीत हुई है। ठीक है कोमल, जो तस्वीरें आप दिखा रही थी वो बता रही है कि आज जब 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी तो पूरा खाका तैयार करके प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हम तस्वीरों के साथ जरा दर्शकों को जानकारी देने। देखिए इस वक्त हम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है और आज जो कोर्ट ने कहा है, जो राउस एवेन्यू कोर्ट ने कहा है, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम 8 बड़ी बातें दर्शकों को बता देते हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित सभी 23 आरोपियों को शराब घोटाले के मामले में बरी किया गया है। आबकारी नीति के निर्माण में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा नहीं थी, कोर्ट ने ये कहा। जो सीबीआई का मामला न्यायिक जांच पर खरा नहीं उतरता है, ये कोर्ट की तरफ से क्लियर किया गया है। सीबीआई ने साजिश की कहानी करने की कोशिश की, लेकिन उसका सिद्धांत ठोस साक्ष्यों के बजाय मात्र अनुमान पर आधारित था, जो पॉसिबल नहीं है और जिसे माना नहीं जा सकता। हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां हैं और उसमें लगाए गए किसी भी आरोप में गवाह या बयान से साबित नहीं होते हैं, ये भी कोर्ट ने कहा है। चार्जशीट में विरोधाभास होने की बात भी कोर्ट ने कही और कहा कि पूरी थ्योरी बहुत कमजोर है, ऐसे में उसमें विश्वास नहीं किया जा सकता। केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के जोड़ा गया। कोर्ट ने सबसे बड़ी बात अरविंद केजरीवाल को लेकर यही कही है कि बिना आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया मेरे साथ हैं। मनीष जी, हमने देखा कि आप जेल गए और जिन आरोपों पर जेल गए आज उन आरोपों पर आपको बरी कर दिया गया। ये दिन आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए कितना बड़ा दिन है? नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे देश की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ के ईडी को, सीबीआई को, सबको दुरुपयोग करेगा और किसी भी विपक्षी पार्टी को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे नेताओं को जेल में डालेंगे, सारे कानूनों का दुरुपयोग करते हुए, संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान उनकी रक्षा करेगा। आज बाबा साहब के बनाए हुए संविधान ने रक्षा की है और एक मैसेज है आज नरेंद्र मोदी जी के नाम और अमित शाह जी के नाम कि आपकी पार्टी को देश ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, कुछ देश के लिए सोचिए, कुछ अच्छा सोचिए। आप हमेशा सोचते रहते हैं विपक्षियों को ख़त्म कैसे किया जाए, ईडी को दुरुपयोग कैसे करें, चुनाव आयोग का दुरुपयोग कैसे करें, साम दाम दंड भेद से चुनाव कैसे जीतें। उसकी जगह आप सोचिए, काम करिए देश के लिए कुछ। मनीष जी, बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि एक लाइन की खबर तो हो जाती है कि बरी कर दिया, लेकिन एक पूरा घटनाक्रम है। आप लोग किस तरीके से जेल में देखिए, जिस तरह से हम पहले दिन से कह रहे थे ये केस झूठा है, मनोहर कहानियाँ हैं, आज ऑनरेबल कोर्ट ने यही तो कहा कि भाई ये केस तो ट्रायल लायक भी नहीं है, इस पे तो मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप अरेस्ट करके जेल में डाल दोगे सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके बाद मोदी जी चुनाव जीतना चाहते हैं, सिर्फ अमित शाह चुनाव जीतना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूँ कि आपके नेताओं ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। ये मैसेज है कि देश को बर्बाद करने की जगह, विपक्ष को बर्बाद करने की जगह, जो लोग काम कर रहे हैं उनको बर्बाद करने की जगह थोड़ा देश पे ध्यान दीजिए। हाँ, क्योंकि इस मामले में जो पहली शिकायत थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उपराज्यपाल के पास कांग्रेस की तरफ से गई थी। क्या कहेंगे कांग्रेस की शिकायत पर? आम आदमी पार्टी के लिए इतना कुछ हो गया, बीजेपी ने उसको मुद्दा बनाया, कोर्ट तक मामला चला गया। शिकायतें तो सब करते हैं, लेकिन शिकायतों पे संज्ञान लेना है कि नहीं लेना है ये तो कोई अपनी बुद्धि से सोचेगा ना। नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की पूरी ईडी को लगाया, सीबीआई को लगाया, पूरी इनकी कोशिश थी कि किसी तरह से अरविंद केजरीवाल खत्म हो जाए, अरविंद केजरीवाल खत्म हो जाए। यार, अरविंद केजरीवाल स्कूल बना रहे हैं, अरविंद केजरीवाल इस देश की राजनीति में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आज फिर से साबित हुआ कि नरेंद्र मोदी गलत थे,
भारतीय जनता पार्टी के जिन जिन लोगों ने झूठ बोला इस प्रेस में आके इस पूरे मामले के बारे में, वो सब के सब झूठे थे और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं, आज से साबित हुआ है। मनीष जी, मैं इसी एक सवाल और लेना चाहूँगा, क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार अब नहीं है और पंजाब में आपकी सरकार, आप चुनाव में जा रहे हैं, संजीवनी का काम करेगा ये आदेश? देखिए, बात हमारी आम आदमी पार्टी की नहीं है। बात यह है कि इस देश में एजेंसीज का दुरुपयोग कर करके जैसे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, पत्रकारों को प्रताड़ित किया जाता है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाता है, मतलब तानाशाही कर रखी है। उस तानाशाही के पीठ में, उस तानाशाही की कब्र में कील है। तो मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि उस तानाशाही की ताबूत में कील है और जांच एजेंसियों ने जो कुछ किया उस पर कड़े सवाल आज सीबीआई कोर्ट का जो आदेश है वो यहाँ पर उठाता हुआ दिखाई देता है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मानव यादव, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।